श्री हरि की और आप सभी की। ये हुई ना बात। अब बैटरी चार्ज हुआ, आ गई गर्मी बेटा। हाँ, अभी सबके चेहरे चमकने लगते हैं ताली बजाने के बाद। देखिए आप लोग के चेहरे पे चमक आ गई, फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये चित्रगुप्त जी महाराज कहाँ रहते हैं, है ना। चित्रगुप्त जी महाराज कहीं बाहर नहीं रहते, आप ही के अंदर रहते हैं, हम सब के अंदर रहते हैं। कैसे? चित्रगुप्त जी महाराज का जो लेखा जोखा है ना, बही खाता, वो बही खाता मैंने देखा है, उसमें लिखते कैसे हैं वो? उसमें वो कुछ भी लिखते नहीं हैं, चित्र बनाकर रखते हैं। चित्र चित्र हर चीज का चित्र ही रहता है। और जैसे ही वो चित्र दिखता है, याद आता है, तो आपके अंदर एक स्विच ऑन हो जाता है। जैसे देखिए कैसा चित्र दिखता है। ये बच्चे शांति से बैठे हैं, एकदम शांति से बैठे हैं। देखिए कितने भोले वाले से शांति से लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया से। इन सब के अंदर चित्र बना हुआ है। चित्रगुप्त जी ने चित्र फीड किया हुआ है। कैसा चित्र? तो इसके अंदर चॉकलेट का चित्र बना होगा, तो किसी के अंदर बर्गर का चित्र, किसी के अंदर मैगी का चित्र बना होगा, किसी के अंदर नूडल का चित्र बना होगा, किसी बड़े के अंदर पराठे का चित्र बना होगा, तो किसी के अंदर टंगड़ी का भी चित्र बना होगा। मुर्गे वाला। किसी के अंदर कांटे वाले का भी चित्र बना होगा। कांटा समझ रहे ना क्या? हाँ, मछली। हाँ, वेरी गुड। सबका बना होगा। किसी के अंदर वो छोटा छोटा पाउच का भी बना होगा चित्र, और किसी के अंदर बोतल राजा का भी बना होगा, है ना। आप हमेशा देखिए, इंसान एकदम सही सलामत दुरुस्त है, आराम से शांति से अपना काम कर रहा है, शांति से। आप कहीं बाजार में जा रहे हो, सबके पास अपने अपने चित्र हैं, सबके पास। आप सड़क पे चल रहे हो, अचानक से सड़क पे अनेकों लोग चल रहे हैं, सैकड़ों लोग चल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को आप मिलते हो और कहते हो, ऐ का हलवा हो, ठीक बड़ा नू। कैसे पहचाने? उसी से क्यों मिले? वो आपका मित्र है, लेकिन वो मित्र कहां रह रहा था? वो मित्र का चित्र आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे ही ये अंदर का चित्र उस चित्र से मिला, दोनों की शकल, तुरंत से आपकी दोस्ती की बैटरी चार्ज हो गई, स्विच ऑन हो गया। एक झटके में, अरे ये तो मेरा मित्र है। अब अपना काम भूल जाओगे, उससे खड़े होकर हालचाल पूछना शुरू कर दोगे, मिलना जुलना शुरू कर दोगे। होता है ना बेटा, चित्र। ठीक है, ये एक चित्र आया। अब ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक कहीं से चॉकलेट इनको दिख जाए, चॉकलेट दिख जाए। वो अंदर का जो चॉकलेट है, चित्र बना हुआ दिमाग के अंदर, वो बाहर के चॉकलेट से, अरे यही तो चाहिए था हमको, अब बंद करो, कौन करता है पढ़ाई। हाँ, चलो भाई, तो उसको खा लेते हैं पहले। यानी वो बाहर का चित्र अंदर के चित्र से जैसे ही मिला, तुरंत से इनका स्विच दब गया, खाने वाला स्विच। अब पढ़ाई छोड़ो, किताब को रखो उधर, पहले खा लेते हैं। यानी एक चित्र शुरू हो गया। उसी तरीके से एक आदमी है, बढ़िया ठीक ठाक है, अच्छा है, चल रहा है, लेकिन उसको वो बोतल जी महाराज सेवन करने की आदत है, तो ऐसे ठीक चलेगा। लेकिन गलती से कोई दुकान दिख जाए, बोतल वाली दुकान, बस तुरंत से गाड़ी का हैंडल घूम जाएगा उधर। चलो रे, चित्र से चित्र मैच हो गया। अब अंदर से भूख जग गई, प्यास जग गई, और तुरंत से व्यक्ति कहता है, तनी चलो ना, तनी एकेगो पी ले, तनी एकेगो कॉस, एगो पौआ, उतने में काम चल जाए, है ना। और तुरंत से वो उसका पीछा करता है और अपने दिमाग के चित्र से उस चित्र को मिलाता है और उस दुकान का ग्राहक बन जाता है। इन बच्चों को कभी मेले में लेकर जाइएगा, अंदर खिलौने का चित्र बना है, जैसे खिलौने की दुकान पे ये दिखेंगे और दिखेगा खिलौने की दुकान, ये लोग आपका हाथ पकड़ के लेके चलेंगे। वो दिख गया ना अब चित्र, अब खिलौना चाहिए। ये लड़कियां बैठी हुई है, इनको कोई ड्रेस दिख जाए बढ़िया, उसके बाद ये घुस जाएंगे शॉपिंग मॉल में, चाहिए, अब खरीदना है। अब माँ के पास पैसा हो ना हो कोई बात नहीं, अब तो मुझे चाहिए। होता है ना बेटा। उसी तरीके से कोई भगवान का भक्त है, कोई भगवान का भक्त सड़क पे चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, अचानक से कोई कृष्ण मंदिर, राधा रानी मंदिर कहीं मिल गया, तुरंत से सर झुक जाएगा,
प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर कृष्ण जी बैठे हैं, राधा रानी सरकार बैठी है, और जैसे ही बाहर मंदिर दिखाई दिया तुरंत से सर झुक जाएगा। होता है ना, आप कहीं जा रहे हो और आपके हृदय में या मन में भगवान के प्रति बहुत भक्ति है, अचानक से आपने देखा कहीं भंडारा चल रहा है, और भंडारा चल रहा है तो तुरंत से आपका हाथ फैल जाएगा, जबकि भूख नहीं लगी है। कोई व्यक्ति कह रहा है प्रसाद लीजिए ना, आप हाथ फैला देते हो। क्यों? जबकि वो खाना दे रहा है। मान लीजिए भंडारा में किसी ने पूड़ी दे दी, चाहे हलवा दे दिया, होता है ना, तो भाई वो खाना है ना, तो खाने के लिए आप भिखारियों की तरह हाथ क्यों फैलाते हो? चित्र बना पड़ा है दिमाग के अंदर कि प्रसाद को कभी भी हाथ फैला के लेना चाहिए। ये चित्र बना है, वही संस्कार बन जाता है, और वो जो संस्कार अंदर बन गया है उस चित्र के माध्यम से पहले उसी संस्कार के अनुसार से आगे व्यवहार करोगे आप। आपके मन में आपके फूफा जी का चित्र बना है, फुआ जी का चित्र बना है, जैसे ही फुआ जी और फूफा जी कहीं भी दिख जाएं, सड़क पे दिख जाएं, घर में दिख जाएं, बाजार में दिख जाएं, तुरंत से सर झुक जाएगा और पैर छू हो गया। होता है ना ऐसा? क्यों? आप फूफा जी ने तो नहीं कहा ना कि बेटा पैर छुओ मेरा, नहीं कहा ना। चित्र यानी संस्कार, प्रणाम करने का संस्कार पहले से ही दिमाग में चित्र बनकर बैठा हुआ है। जैसे ही वो व्यक्ति दिखेगा सर झुकेगा, और वहीं पे एक छोटे से बच्चे का चित्र अगर दिमाग में बैठा है तो उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है ये संस्कार बनकर बैठा हुआ है हम सबके दिमाग में। उस बच्चे को जैसे देखेंगे तो तुरंत से हम लोग गोद में उठा लेते हैं, उस बच्चे को पप्पी लेने लगते हैं, गले से लगा लेते हैं। होता है ना ऐसा? कभी आप लोग किया? फूफा जी को गोद में उठा लिया, पप्पी ले लिया उन्हीं का? ऐसा तो नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं बना है। बच्चे का संस्कार है कि बच्चे को गोद में उठाना है, प्यार करना है, संस्कार बना है। तो यही है चित्र। और जो जहां पे ये चित्र गुप्त रूप से, आपके मन में क्या चित्र है माता जी, बाबूजी, आपके मन में कौन कौन सा चित्र है? आपके पड़ोसी को पता है? बाबूजी, आप लोग को पता है आपके पड़ोस में बैठे हुए लोगों के मन में चित्र कौन सा है? नहीं पता है ना? नहीं पता है, लेकिन आपको आपके चित्र के बारे में पता है, यानी आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में कौन सी भूख है, प्यास है, किसकी तलाश है, ये आपको पता है, लेकिन किसी दूसरे को नहीं पता चल सकता। इसलिए वो बहुत गुप्त है, बहुत रहस्यमयी है, आपके सिवा किसी को नहीं पता चलता। इसलिए उसको कहा गया वो चित्र जो गुप्त रूप से हमारे ही अंदर रहता है उसी को चित्रगुप्त जी कहते हैं। यानी वो प्रत्येक चित्र जो गुप्त रूप से हमारे ही अंदर रहता है, संस्कार बनकर रहता है, उसी को हम चित्रगुप्त कहते हैं। और जहां सबका लेखा जोखा है उसी को चित्रगुप्त जी महाराज भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं। यानी हम सभी का हिसाब किताब करने वाला कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर संस्कार बनकर बैठा हुआ है। जब तक चित्र रहेगा, वो चित्र, किसी संस्कार को तोड़ना है ना। आप जरा सोचिए, आप लोगों की किसी से दोस्ती हो जाए, बेटा आप लोग की किसी से दोस्ती हो जाए, अच्छे मित्र, कोई अच्छे मित्रों से दोस्ती हो जाए, कुछ दिनों के बाद दुश्मनी हो जाए, झगड़ा हो गया, दोस्तों से झगड़ा हुआ, तुम सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले उसके मोबाइल का, उसका मैसेज, उसका फोटो, उसका वीडियो सब डिलीट मार देते हो। करते हो कि नहीं? आप लोग भी करते होंगे। हटाओ इसका। इतना तक कि बाबूजी लोग को देखा कि अपने मित्रों का, जो पहले मित्र थे बाद में शत्रु बन गए, उनकी चिट्ठियां भी पड़ी है तो लोग आग लगा देते हैं, फेंक देते हैं, गड्ढा खोन के गाड़ देते हैं। क्यों? उसकी कोई याद नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी याद के रूप में चित्र है, सबको हटा दो, खत्म कर दो, क्योंकि वो हटेगा हमारे अंदर से तभी जब उसकी सारी याद मिट जाएगी। होता है? आप लोग भी ऐसे डिलीट मारे हो किसी दोस्त का? यानी दुश्मनी आप लोग भी किए हो। यानी हम सभी लोग जीवन में किसी तरह का बुरा संस्कार अगर बन गया है, किसी व्यक्ति को शराब पीने की लत लग गई है, किसी व्यक्ति को अजामिल की तरह चोरी करने की लत लग गई है, किसी को वेश्यागमन करने की लत लग गई है, जुआ खेलने की लत लग गई है, तो वो संस्कार बन के बैठ गया है। अब उस संस्कार को तोड़ना है, बदलना है, खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो बातें चित्र के रूप में मेरे अंदर है, सबको पहले मिटा डालो।
उसके बारे में सोचना बंद कर दो, उसको देखना बंद कर दो, उसके बारे में चर्चा करना बंद कर दो। जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं वो सिर्फ शराब की दुकान को न छोड़ें, सिर्फ शराब की बोतलों को न छोड़े, घर में कोई बोतल भी खाली पड़ी हुई है उसको भी निकाल कर बाहर फेंको, ऐसी जगह फेंको कि दिखे नहीं दोबारा। और अगर शराब सच्चे अर्थों में ईमानदारी से छोड़ना है तो उन रास्तों को भी छोड़ दो जिस रास्ते पे शराब की दुकान मिलती हो या कोई भट्टी मिलती हो। उन मित्रों को भी छोड़ दो जो मित्र आपके साथ शराब कभी पीते थे या शराब पीने के लिए प्रेरित करते थे, उनको भी छोड़ दो। यानी उस प्रत्येक व्यक्ति को छोड़ो जो आपको आपके पुराने चित्र को याद दिला सकता है। अगर इतना करने में आप सफल हो गए तो दुनिया की कोई भी लत, कोई भी बुराई को आप छोड़ सकते हो, किसी भी बुराई को आप छोड़ सकते हो। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा नशा करना छोड़ देते हैं, 6 महीना 1 साल छोड़ते हैं, 1 साल के बाद वही मित्र मिल जा, अरे क्या हाल है, कैसे हो, बढ़िया सब, चलो ना थोड़ा बैठते अब जाएंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे, पुरानी बातें याद करेंगे और कहेंगे थोड़ा हो जाए, थोड़ा सा। वो कह रहे अरे नहीं हमने छोड़ दिया, हमने गुरुजी को से कसम खा ली कि हम नहीं करेंगे। अरे एक बार में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ले लो, बस एक बार लिया, 2 बार 3 बार 4 बार फिर से लत शुरू, फिर चित्र आ गया। जीवन में अजामिल यही कहता है, हम ही हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भक्ति करता था भगवान की तो उसी के अंदर के ब्रह्मा उसको भक्त बनाए हुए थे, लेकिन जिस दिन उसने गंदे दृश्य को देखा उसी दिन से उसी के ब्रह्मा उसको चोर डकैत बना रहे हैं। यानी अजामिल एक अच्छा इंसान है, अब बिगड़ चुका है, अब वो चोरी कर रहा है, अब वो डकैती कर रहा है, अब वो लोगों को लूट रहा है। यानी अजामिल को बुरा बनाने वाला कौन है? अजामिल को बुरा बनाने वाला भी एक दृश्य है। और दृश्य कैसे काम करता है हमेशा देखिएगा। आप लोग सड़क पे चल रहे हैं, मान लीजिए कि शुगर के मरीज कोई चल रहा है सड़क पे, डॉक्टर साहब ने कहा है चीनी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। अब बाबूजी चल रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो सड़क पे चलते हुए जब जिस चीज को मना कर दिया जाता है ना, ये नहीं करना, अक्सर उसी को इंसान देखता है, चारों तरफ वही दिखाई देता है। बाबूजी को पता है मिठाई नहीं खानी, तो बाबूजी कसम खाकर दृढ़ निश्चय करके और जा रहे हैं कि मिठाई नहीं खाना, लेकिन बाबूजी जब मिठाई की दुकान के पास से जाएंगे ना, गहरी सांस जरूर ले लेंगे, थोड़ी रसगुल्ला का, थोड़ा गुलाब जामुन का, थोड़ा समोसे की, पकौड़ी की खुशबू तो आ जाए, यानी खाएंगे नहीं, सांस ही ले लेते हैं, पोस्टर ही देख लेते हैं। उसके दुकान के ऊपर जो पोस्टर बना है जिसके ऊपर समोसा बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, गुलाब जामुन बड़े बड़े दिख रहे, छोले भटूरे बड़े बड़े दिख रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब ने बोला है खाना नहीं, देखना थोड़ी मना किया, देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, देख लेंगे, है ना। तो वो देखेंगे, और जब देखेंगे कि कढ़ाई में बढ़िया बढ़िया समोसा, एकदम करारे करारे समोसे और गर्मा गर्म जिलेबियां तल रही है, तो उसके बाद से बाबूजी कहना है देख खाना नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मन खींचेगा अजामिल की तरह थोड़ा देख लो ना, अरे खाना नहीं है देख लो। बाबूजी एक बार तो आगे बढ़ गए, दोबारा अच्छा चलो देख लो, सूंघ ही लो, आंख से खा लो, नाक से ही खा लो, पेट में जाएगा तब तो नुकसान करेगा ना। तो बाबूजी अब आके समोसा देखेंगे और जिलेबी देखेंगे, पता चलेगा थोड़ी देर के बाद जिलेबी कहेगी, समोसा कढ़ाई का कहेगा। एक बार खा लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, जेब में दवाई है ना शुगर वाली, वो भी खा लेना, एक बार खा लो। बाबूजी चुपके से आजू बाजू आगे पीछे देखेंगे, कोई रिश्तेदार कोई बेटा बेटी तो नहीं देख रहा है, धीरे से चोर की तरह घुस जाएंगे दुकान के अंदर, गर्मा गर्म समोसा जिलेबी खा लेंगे और उसके बाद धीरे से दवाई भी खा लेंगे और चुपके से निकल के मुंह हाथ साफ करके रुमाल से धो धा के निकल लेंगे। ठीक है, बाबूजी खुश हो गए, कोई नहीं देखा, शुगर भी कंट्रोल, क्योंकि शुगर की दवाई हम खा लिए हैं। लेकिन ये छोटी सी झलक टेस्ट मिल गया ना, तो कुछ दिनों के बाद वो बाबूजी जलेबियां भी खाएंगे, समोसे भी खाएंगे और सारी मिठाइयां खाएंगे और फिर वो रोक नहीं पाएंगे और अंत में
बेटे कहेंगे कि शुगर बढ़ जाएगा तो बाबूजी बोलेंगे अरे मरना तो है, कम से कम खा के ही मरे, क्या फर्क पड़ जाएगा, मरना तो है, क्या क्या बंद करें, क्या क्या रोकें, चलो खाने दो, जाने दो, हम मर जाएंगे ना, तुम लोग को क्यों चिंता हो रही है। ऐसा होता है? आप लोग तो ऐसा नहीं करते माता जी बाबूजी, आप लोग तो अच्छे ग्रामीण लोग हैं तो इसलिए आप लोग नहीं करते होंगे, मैं किसी और गांव की बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन ऐसा होता है, याद करिएगा, आपको अगर किसी बुरी चीज को नहीं देखना है तो 3 चरण में ये कार्य होते, 3 चरण में। पहली चीज, कोई चीज अगर बुरी चीज दिख जाए, मतलब डायबिटीज के मरीज के लिए जिलेबी भी बुराई है, वो भी बुराई है ना। अब बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको फिल्म का पोस्टर देखना भी बुराई है, क्योंकि मन भटक जाएगा, मन करेगा फिल्म देख लो, छोड़ो इम्तिहान बाद में दे लेंगे, छोड़ो क्लासरूम बाद में पढ़ लेंगे, होता है ना। तो आप जिस लक्ष्य को बनाकर जा रहे हो तो उसके बाद से अगर वो सामने चीज दिखाई दी तो वहीं से देखो, छोड़ो आगे बढ़ो, क्योंकि जब दिखेगा तो आंखें देखती हैं। कोई भी चीज जब पहली बार दिखती है तो सिर्फ आंखें देखती है, लेकिन उसी चीज को दोबारा घूर के देखोगे, जैसे बाबूजी ने घूर के देखा जिलेबी को और समोसे को, तो क्या होगा, अब आंखें सिर्फ नहीं देखेंगी, अब दिमाग सक्रिय हो जाएगा और विचार करने लगेगा, विचार करने लगेगा, सोचने लगेगा। और वही विचार, वही बुद्धि, जैसे धुंधली की बुद्धि कल हम लोग देख रहे थे कि बुद्धि कहेगी एक बार खा लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दवाई है ना जेब में, खा लेना। अब दूसरी बार में उस चीज को फिर से देखे तो विचार उत्पन्न हो जाएगा, और अगर तीसरी बार देख लिए, तीसरी बार उसको घूर के देखा फिर आपने, तो पता है क्या होगा, सिर्फ विचार नहीं, सिर्फ दृश्य नहीं, अब भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, उससे जुड़ाव हो जाएगा, मन करेगा खा लेते हैं। और इतना गहरा प्रेम होगा, इतना गहरा प्रेम होगा कि कई बार जैसे शेक्सपियर कहता था कि लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। जब किसी भी चीज को आप प्यार करने लगोगे और लत के स्थिति में पहुंच जाओगे तो आप अंधे हो जाओगे। उसके बाद से आपके बेटे बोलेंगे बाबूजी चीनी मत खाइए, मिठाई मत खाइए, शुगर बढ़ेगा, मर भी सकते हैं, तो बाबूजी कहेंगे मर जाने तो कोई बात नहीं। यही होता है प्यार अंधा। जिलेबी से, मिठाई से प्यार हो गया तो अंधापन हो जाएगा, फिर बाबूजी मरेंगे लेकिन बाबूजी किसी की नहीं मानेंगे, बुद्धि काम करना बंद कर देगी। यानी तीसरे चरण में ये होता है। अजामिल के साथ यही हुआ, पहली बार देखा छोड़ के चला जाता, कुछ नहीं होता। दूसरी बार देखा, विचार एक बार और देख लो, दूसरा विचार आया उस महिला से मिल लो, और जब उससे मिल लिया तो तीसरा विचार, भावना इतनी जगी, लगाव ऐसा हुआ कि कहता है अब शादी कर लो इसी से, इसी के साथ घर बसा लो। यानी कि भावना, और जो चीज भावना के स्तर पे जुड़ जाती है वही लत बन जाती है। उसके बाद इंसान सही गलत कुछ नहीं देखता, समाज क्या बोलेगा, जिंदगी का क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा, कुछ नहीं दिखता। उसके बाद से खुली आंखों से वो व्यक्ति आत्मघाती बनता है और स्वयं को मार डालता है। ये तीसरे चरण में होता है। तो किसी भी लत को भावना के स्तर पे मत लेकर जाना। जब बुरी चीज दिख जाए तुरंत आगे बढ़ो, रुको मत। जैसे आंखों से कहते हैं ना, आंख बोलते हैं ना, आंख आप लोग समाज में जैसे देखते हो, कुछ लड़के होते हैं मोहल्लों में, अक्सर देखा होगा शहरों में, लड़कियों को घूरते रहते हैं। उन लड़कों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्या, लुच्चा। क्या बोलते हैं, लुच्चा। ये लुच्चा, लुच्चा का मतलब क्या होता है? लुच्चा शब्द आया है लोचन से। लोचन, लोचन मतलब आंख, लोचन मतलब आंख। और जब कोई देखता है तो लोचन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब कोई आंख घूर घूर के देखती है किसी को तो उसी को बोलते हैं ये लोचन नहीं, ये लुच्चा हो गया, यानी घूर रहा यानी लुच्चा हो गया। तो आप भी किसी भी बुरी चीज को घूर के देखो मत, लुच्चा मत बनो नहीं तो अजामिल की तरह नाश हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए कभी आप सोचते हो ना, अरे बुरी चीजों के बारे में बात भी कर लेंगे, तो जैसे मैंने कई माता पिता को देखा, घर में बच्चे छोटे छोटे हैं और माता पिता आपस में अपने मित्रों से बात कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं और खूब खुश, अरे ओ बच्चा तो छोटा है, सिगरेट पी रहे हैं तो शराब पी रहे हैं, अब छोटा है बच्चा, वो क्या जानेगा, सब जानेगा। आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो
तो वो कुछ करे ना करे लेकिन ग्रहण कर रहा है। बच्चों को आपने देखा कि बच्चों की कोई दोस्ती किसी से नहीं है, लेकिन बाबूजी के मोबाइल को बच्चा पकड़ लेता है, कान में लगाता है, हेलो 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 करते रहेगा, घूमते रहेगा। वो क्या कर रहा है? किसी से बात कर रहा है? नहीं, किसी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन कॉपी कर रहा है बाबूजी की। जैसा बाबूजी करेंगे वैसे ही बेटा जी करेंगे। अब बेटियों को कभी देखना, एक माता जी मुझे मिली, महाराष्ट्र पुणे में है, कहती है मेरे से ज्यादा तो मेरी बेटी मेकअप करती है, 4-5 साल की है वो, मेकअप मेरे से ज्यादा करती है। तो मैंने कहा उसको वो कैसे सीख ली? पता नहीं कैसे सीख ली, हमको नहीं मालूम। मैंने कहा आप कितनी देर करती हो? तो मैं तो आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। अब वो 1 घंटे लगाती है 5 साल की लड़की मेकअप करने में, 1 घंटे। अब बताइए वो माँ को उसने देखा बेटी ने कि मेरी माँ कैसे कैसे करके अपना आईब्रो बनाती है, तो फेशियल लगाती है, तो कलर करती है, तो ये लगाती वो लगाती, पता नहीं क्या क्या लगाती है। तो वही काम उसने भी करना शुरू कर दिया। यानी आपके बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं, जो सुनते हैं। आप कितनी भी बड़ी बातें कर लो, शिक्षा दे दो, लेकिन करेंगे वही जो देखेंगे। जो दिखता है आंखों से वो इंसान जल्दी सीख लेता है। अजामिल की कथा यही कह रही है, सतर्क कर रही है कि आपको क्या बनाना है बच्चों को, कैसा बनाना है बच्चों को। जैसा बनाना है वैसे दृश्य उनको दिखाना शुरू कर दीजिए। जैसा चित्र देखेंगे वैसा उनका चरित्र बनने लगेगा और उनके चरित्र का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और जो चित्र गलत हैं, गंदे हैं, नहीं देखने चाहिए, चाहे चित्र के रूप में, चाहे वीडियो के रूप में, चाहे फिल्म के रूप में, चाहे बातों के रूप में, कोई बात भी गंदी है तो उसको नहीं दिखाना है। बच्चे को गाली नहीं सिखानी है तो सबसे पहले गाली बोलना, शिकायत करना आप बंद कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे प्रेम से बात करें तो आप सबसे पहले प्रेम से बात करना शुरू कर दो। क्योंकि हम सिर्फ आंखों से ग्रहण नहीं करते, हम सिर्फ मुंह से खाना नहीं खाते, हम आंखों से भी खाना खाते हैं, हम कान से भी खुराक ग्रहण करते हैं, अच्छी और बुरी बातें कान से भी ग्रहण करते हैं, हम जीभ से भी स्वाद लेकर कुछ ग्रहण करते हैं, हम किसी चीज को स्पर्श करके भी ग्रहण करते हैं, सुगंध लेकर भी हम किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं। तो अजामिल की कथा यही कहती है, क्या खुराक ले रहे हो आप? आंखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से, स्पर्श से क्या खुराक ले रहे हो? ये 5 हाथ जो बाहर निकले हुए हैं, देखते रहना कि क्या ले रहे हो। नहीं तो कुछ गड़बड़ ये ले लेंगे ना। अगर गड़बड़ कुछ खाना मैं खा लूं, विषाक्त भोजन, तो शरीर में तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ गलत सुन लूंगा, आपकी कोई शिकायत कर दे, सुन लेते हो, बीपी बढ़ जाती है आपकी। ये सब खुराक है। यानी कथा किसी और की नहीं, हम सब की कथा है। तो प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की, भगवान श्री कृष्ण की, राधे रानी सरकार की और आप सभी की जय हो।